मागे घे मग थोडी ती खुर्ची पण घे मागे साऊंड सिस्टमचं पण थोडासा घे इकडं थोडा घे नॉर्मल कारण की का नाही तर मग परत कोणी परत बस घे विजय घरत यांची देखील मेहनत आपल्याला या स्पर्धेसाठी खूपच बघायला मिळाली. खरं तर पहिल्या दिवसापासून पाहतोय आणि मागच्या बऱ्याच दिवसांपासून, कारण अगदी निकटवर्ती आहेत राकेश दादा दिगाडकर यांचे जवळचे साथीदार आहेत. पंचांचा अधिकृत इशारा येतोय. सामन्याला आपण या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. अक्षय सुरेकर नेहमीप्रमाणे पहिलं षटक घेऊन मार्ग सोडणार नवीन चेंडूसह आणि आता सलामीची जोडी मैदानामध्ये ओमकारच्या सोबतीनं योगेश बाउंड्री बॉय. 9:45 ला पहिला बॉल डिलिव्हर्ड होतोय. 25 मिनिटांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुम्हाला 5 ओव्हर पूर्ण करायचे आहेत. अन्यथा एक फिल्डर तुम्हाला 38 सर्कलमध्ये एक्स्ट्रा आम्ही ठेवण्यास भाग पाडू, लक्षात ठेवा. फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकंड डे सरपंच ट्रॉफी 2026. राऊंड द विकेट कट केला. व्हॉट अ शॉट. क्लासिकल स्क्वेअर कट. पॉइंटला बीट करत असताना बॉल मागे निघून चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. पहिल्याच बॉलवरती आगाज केलाय चौकारानं. गुड शॉट. क्लासिकल कट बघायला मिळाले, पाहू शकता. ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा बॉल आणि गॅप फाईंड करत असताना पॉवर प्लेचा योग्य वापर. योगेश तसाही बाउंड्री बॉय म्हणून ओळखला जातो सध्या मेहेर 11 बापगावसाठी. आणि त्याच्या बॅटमधून नेहमीच आपण चांगले चौकार बघत आलोय, चांगला रन्स बघत आलोय. क्लासिकल स्क्वेअर कट. डीप मध्ये लॉंग ऑफ लाईक फिल्डर आणि मिड विकेटला एक फिल्डर सेट करण्यात आला. मिड विकेटला तुम्ही जितूला पाहतायत. स्वीप केलाय. लोवा फुल टॉस. अनदर ब्युटिफुल स्ट्रोक. मॉर्निंग सेशन मध्ये सकाळीच मूड फ्रेश करणारा हा फटका बघायला मिळाला. लाजवाब चौकार. लोवा फुल टॉस स्वीप करण्यात आला आणि बॉलला पाठवले सरळ स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. दणदणीत चौकार. क्लासिकल हा फटका आपल्याला बघायला मिळाला. नेत्रदीपक फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये सुरू केली आहे ती योगेशनं. याच खेळासाठी ओळखलं जातं खरं तर योगेशला, आणि तो खेळ त्याच्या वतीनं आपल्याला बघायला मिळाला. व्हॉट अ ग्रेट स्टार्ट. मॉर्निंग मध्ये खूपच सुंदर सुरुवात आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते. या स्पर्धेमध्ये अजय गरज सरांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळाला. याच गावातील एक बुलंद आवाज जो आज महाराष्ट्रभर गाजत असताना, त्यानंतर रिअल व्हॉइस ऑफ पीटीसी योगी पाटील यांचा देखील आवाज तुम्ही ऐकला. कव्हर ड्राईव्हचा फटका. अक्षरशः बॅट फेकली होती त्या ठिकाणी. अवे फ्रॉम द बॉडी हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. शॉर्ट कव्हरला चांगलं क्षेत्ररक्षण. त्याच्यावरती मिळेल एकच धाव. एका धावेने स्कोर आता पुढे गेलेला आहे. धावफलकावरती 9 धावा. जी सुरुवात मेहेर 11 बापगावला मिळणं गरजेची होती ती सुरुवात तर मिळालेली आहे. अक्षय सुरेकरच्या विरुद्ध सुरेख सुरुवात. पॉवर प्ले खरं म्हणजे खूपच महत्वाचा असं दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. ऑन साईडला शॉर्ट ऑन पूलचा फटका. हलक्या हातानं हा फटका एक्झिक्यूट करण्यात आला. एक धावी तर मिळाली आहे. थ्रो थोडासा वाईट आलाय आणि 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्या. एका धावेला 2 मध्ये बदलण्यात आलाय. या धावा कुठेतरी तुम्हाला थांबवणं गरजेचं असेल. क्षेत्रक्षणी चांगलं राहिलं होतं ओमकार. या 2 धावांनी स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय आणि धावसंख्या 11 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचते. दुसऱ्या दिवसाला आपण या स्पर्धेमध्ये सुरुवात करत आहोत आणि 2 धावांनी ओमकार स्वतःचा अकाउंट ओपन करत असताना पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले. पंच केला. बॉलला पाठवला बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. ओमकारच्या बॅटमधून धुवाधार चौकार. अक्षय सुरेकर पुन्हा एकदा ऑन साइडला हुक केलाय. बॉलला पाठवलाय डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला.
एक धाव इथे मिळाली आहे. सेकंडचा कॉल जरूर होता. एका धावावरती समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या एका धावेने पुढे जाताना स्कोर कार्डवरती आपण डावा पाहतोय त्या 16 धावा 16 रन्स ऑन दी बोर्ड. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपन्न झाला आणि जो स्टार्ट मिळणं गरजेचा होता तो स्टार्ट मात्र फलंदाजांनी मिळवून दिलेला आहे. अतिशय सुंदर सुरुवात, सुबक सुरुवात या ठिकाणी टीम मेहेर 11 बापगाव संघाकरिता मिळालेली आहे. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक आपल्याला बघायला मिळेल. गोलंदाजी करण्यासाठी हर्षद आलाय. मागच्या वर्षातील बेस्ट प्लेयर, बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर म्हणून या हर्षद वेलेकरची निवड करण्यात आली होती. आमने लोनार्ड क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीनं तोच आला गोलंदाजीसाठी. पहिला बॉल हवेत आहे. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग जरूर आहे इथे. प्रॉपरली टायमिंग झालेलं नाहीये मात्र बॉल जे ते स्लोप आहे मैदानाचा, अगदी थोडस डाऊन जागा आहे, जी बाजू आहे त्या ठिकाणी बॉल थोडासा वेगाने निघाला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं शेवटच्या क्षणाला, परंतु 2 धावा घेण्याची संधी होती आणि 2 धावांनी स्कोर पुढे गेलेला आहे. धावफलकावरती आपण पाहतोय सध्याच्या घडीला 18 धावा. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 16 धावा आल्या होत्या. स्टार्ट चांगला मिळाला, सुरुवात तेथे चांगली मिळाली आणि आता दुसरं हे पॉवर प्लेचं षटक असेल. विकेटचा शोध घ्यावा लागेल तो हर्षद वेळेकरला. पुन्हा कट केलाय. व्हॉट अ शॉट, क्लास, क्लासिकल क्रिकेट स्टिअर करत असताना सॉफ्ट हँड फक्त दिशा दाखवली. बॉलला पाठवल्या बॅकवर्ड पॉइंटच्या पलीकडे. 4 धावा चौकार. क्लासिकल हा क्रिकेट आपण सध्याच्या घडीला पाहतोय. दोन्ही बॅटर्स तंत्रशुद्ध खेळ साकारत असताना, टेक्निकली सक्षम आहेत आणि या ठिकाणी त्यांचं तंत्र दाखवत असताना ज्या पद्धतीने बॅटिंग सुरू केली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 3 चौकार आपण बघितले होते आणि आता ह्या ओव्हरमध्ये देखील एक चौकार पाहायला मिळालाय. ओमकारच्या बॅटमधून येतोय. हलक्यातनं ड्राईव्ह करण्यात आलाय. सेन्सिबल क्रिकेट, विकेट टू विकेट येणारा बॉल, लॉंग ऑनला मिस्टेक, खराब क्षेत्ररक्षण. हा बॉल देखील सीमा पार, चौकार. थोडस आपण लेझीपणा पाहतोय, आळशी वृत्ती पाहतोय क्षेत्ररक्षकांमध्ये. अगदी ज्या पद्धतीने ते आउटफील्ड मध्ये काम करत आहेत. तुम्हाला क्षेत्ररक्षण चांगलं करावं लागेल. रितेश एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्याकडनं चूक झाली आहे. पुन्हा पंच केलाय थ्रू दी कव्हर्स. वन मोर बिग शॉट, आणखी एक चौकार. वरती 30 रन्स. पॉवर प्लेचा योग्य वापर त्या ठिकाणी करत असताना ओमकार आणि योगेश जो स्टार्ट त्यांना मिळालेला आहे. नक्कीच राम चौधरी, चौदरपाड्याचे सिनियर क्रिकेटर. मला वाटतं सामना त्यांचा उद्या आहे, परंतु आज थोडीशी पाहणी करतात. यस, त्यांना विनंती असेल आपण मंचावर या. आइए राम जी, आपका स्वागत है. 30 धावा धावफलकावरती. हर्षद वेळेकरला वेळेवरती फटके आलेत. हुक करायचं होतं, इम्प्रोवाइज हुक करायचं होतं. इथे चांगला बाउन्स मिळाला. याच प्रकारे गोलंदाजी करावी लागेल. आणि बघा ना, आज कुठेतरी टीमचा जो तालमेल आहे तो कमी दिसून आला. हर्षदच्या विरुद्ध फटके चांगले येत आहेत, परंतु कॅप्टन किंवा एकही फिल्डर त्याच्यासोबत चर्चा करत नाहीये की तुने काय करायला पाहिजे. आणि नक्कीच आता कुठेतरी जानूसपोट इताडे मागच्या 2 वर्षांपूर्वी जो होता तो संघ कुठेतरी कमी दिसतोय. पुन्हा एकदा वळवला. लेग लाईन करत असताना डेडिकेटची गरज आहे. फक्त एक धाव त्या ठिकाणी मिळेल. एका धावेने स्कोर पुढे जाताना 2 षटकांचा खेळ देखील संपन्न झाला. 31 धावा
या धावफलकावरती आपण पाहतोय 31 रन्स ऑन दी बोर्ड नाव. पहिलाच सामना काल देखील खूप मोठ्या धावसंख्येचा तुम्हाला बघायला मिळाला होता. ते 77 धावांचं लक्ष्य हे पार करण्यात आलं होतं. आणि आज देखील आपण जो स्टार्ट पाहतोय, जी सुरुवात पाहतोय, 2 षटकांमध्ये तब्बल 31 धावा बनवण्यात आलेल्या आहेत. सकाळच्या सत्रामध्ये बॅटिंग थोडीशी अवघड असते जरूर, परंतु आज क्लासिकल फटके गॅप फाइंड करत असताना आपण मोस्ट ऑफ द वेळेला बॅटर्सला बघितलं. 31 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि पूरी तरह से पावर प्ले अपने नाम करते हुए दोनों भी बल्लेबाज ओमकार 9 गेंदों में 22 रन जिनके बल्ले से हमें देखने मिले. और शुरुआत योगेश पाटिल ने अच्छी की थी, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगाई थी. 3 गेंदों पर 9 रन उनके बल्ले से हमें देखने मिले. लेकिन अब अगला ओवर जीतू गेंदबाजी करने के लिए. तो देखिए 6 ओवर के लिए आपको 5 गेंदबाज यूज करना है. कप्तान इस बात को ध्यान में रखिए. 5 ओवर के लिए 5 नए गेंदबाज और 6 ओवर के लिए है 5 गेंदबाज, यानी कि एक ही गेंदबाज 2 ओवर डाल सकते हैं, वो भी पहले मुकाबले में. इसके बाद जब से नॉकआउट मुकाबले शुरू हो जाएंगे, तीसरे मुकाबले के बाद 5 ओवर का जो मुकाबला रहेगा, वहां पर 5 फ्रेश गेंदबाज आपको यूज करने पड़ेंगे. यानी कि हर एक गेंदबाज के लिए एक ही ओवर. इस बार गेंद को मोड़ दिया, अच्छा स्ट्रोक था. हल्के हाथों से टर्न करते हुए डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, एक ही रन. आसानी से 1 रन वहां पर पूरा करते हुए बल्लेबाज ओमकार. अच्छी साझेदारी, अच्छी पार्टनरशिप अब बिल्ड करते हुए दोनों भी बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज. जीतू को विकेट दिलानी होगी और इसी के लिए कप्तान ने तीसरे ओवर में जीतू बोयर को इनवाइट किया. ओ इस बार स्विच हिट, क्या टाइमिंग है, कमाल की टाइमिंग. गेंद निकल गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका. ये रूप और योगेश जितना मेरे जितेश इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं और इस गेंद को खेल दिया है हवाई स्ट्रोक. गेंद जाएगी बाहर 6 रनों के लिए. आनंद राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं जितेश. शॉर्ट पिच डिलीवरी, कट करने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच. डॉट डिलीवरी. पारी का तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति में. राहुल स्ट्राइक पर. इस बार कट कर दिया, गेंद पीछे की तरफ. थर्ड मैन के यहां पर फील्डर काफी दूर और गेंद जाएगी 4 रनों के लिए.
फील्डर ने, लेकिन गैप से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए थर्ड मैन के स्थान पर। 46, एक विकेट के नुकसान पर। मेयर 11 इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंद्रह रन दिए थे इस ओवर में। 46 पहला मैच आज के इस दिन के, और गेंदबाजी के लिए आए दैवत। और साथ में अजय गरत, स्वागत आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। राउंड द विकेट, फुल एंड डिलीवरी, खोद कर खिला उसे। एक रन दौड़कर पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। सैतालीस रन बन चुके हैं इस वक्त पारी का चौथा ओवर प्रगति में। दैवत गेंदबाज और दायात के बल्लेबाज राहुल स्ट्राइक पर। अच्छी शुरुआत हुई और उसी को जारी रखने की कोशिश। एक एक रन के साथ दूसरे के लिए सोचेंगे, और अच्छी दौड़ विकेटों के बीच। और इसी बीच मेरे साथी कमेंटेटर अजय गरत। गैरी, स्वागत आपका। शुक्रिया बैरी। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सरपंच कप 2026 में। इस टूर्नामेंट की ये दूसरी शानदार सुबह। RD11 का शानदार आयोजन और नियोजन और जबरदस्त शुरुआत मेहर 11 बापगांव के लिए। जगह बनाई लेकिन ऑन साइड में खेल दिया है, बिहाइंड स्क्वायर, जबरदस्त प्लेसमेंट, 4 रन मिलेंगे। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज द्वारा, शफल करके खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का, और कामयाब भी। इसी तरीके से खेलते आ रहे इस इनिंग्स में। 16 रन बनाए हैं 5 गेंदों में। और चौकों की तो झड़ी सी लगा दी है। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया प्रारंभिक बल्लेबाज। चौकों में अच्छा खासा डील किया है बल्लेबाजों ने। 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है बापगांव टीम, और इस बार शायद 6 के लिए गए हैं। जी हाँ, और अंपायर की तरफ भी आप जरा देखिएगा, क्या अद्भुत इशारा है, क्या स्टाइल है, क्या स्वैग है अंपायर का। अंपायर हैरी। लाजवाब स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज द्वारा, जगह बनाने की कोशिश की और गेंद को अपने बल्ले पर आने दिया, और जैसे ही उनके बल्ले पर आई गेंद गई 6 रनों के लिए। काफी ताकतवर स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज द्वारा। काफी क्लासिकल अंदाज में बैटिंग हुई है। अब स्लॉग हिटिंग भी देखने को मिल रही है। अक्रॉस द लाइन खेला था लेकिन संपर्क बहुत बढ़िया था, और जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी वहां पर 6 रनों की छाप मानो उस पर पड़ चुकी थी। राहुल इज प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुल। 22 पर बैटिंग करते हुए 6 गेंदों में, 11 गेंदों में 24 पर ओमकार और 59 पर एक मेहर 11। इस बार कुछ अलग थलग करने का प्रयास था, टॉप एज, और कोई गलती नहीं विकेट कीपर द्वारा। विकेट गिरता हुआ दूसरा। विकेट खोया है मेहर 11 की टीम ने। अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटे हैं राहुल।
दूसरा झटका लगा है 59 के योग पर मेहर 11 बापगांव टीम को। आज का ये पहला मैच मेहर 11 बापगांव बनाम जानू स्पोर्ट्स इताड़े, इसके बाद मकरन स्पोर्ट्स मुठवल और ऑर्गेनाइजिंग टीम RD 11 किरवली के बीच में मैच रहेगा। फिर से गेंद हवा में है, लारा का स्ट्रोक भी फंस गया है और ओहो, खुद गेंदबाज थे गेंद के नीचे लेकिन कैच नहीं कर पाए दैवत, मौका गवा दिया है। इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बेहतरीन शुरुआत बल्लेबाजों द्वारा। तीसरा विकेट गिर सकता था यदि वो कैच ले लेते गेंदबाज। लारा पहली गेंद पर बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे लेकिन किस्मत अच्छी कि वहां पर गेंदबाज गेंद को कैच नहीं कर पाए। ओमकार एक सेट बैटर है और बैरी ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करने वाली टीम चाहती है कि आखिर के जो 2 ओवर से वहां पर एक सेट बैटर क्रीज पर रहे। हालांकि एक बेहतरीन शुरुआत जरूर मिली है, यहां से वो और 20-25 रन बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, 90 तक पहुंचने की कोशिश जरूर रहेगी। 60 रन बने हैं, ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से फिलहाल रन्स बनाए जा रहे हैं। दैवत का ओवर खर्चीला रहा, 14 रन देकर 1 विकेट, एक और विकेट मिल सकता था लेकिन उनकी खुद की गलती रही वहां पर। और अब गेंदबाजी के लिए हर्षद तैयार होते हुए, प्रतिभाशाली गेंदबाज, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद, थोड़ी सी मूवमेंट और बीट किया बैटर को। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत हर्षद की। अपने पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर में बांध कर रखने की कोशिश जरूर रहेगी। सही तरह से टाइम नहीं कर पाया है, आउटफील्ड में जरूर जा रही है गेंद लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात है, डिप मिड विकेट के खिलाड़ी, एक ही रन लेने का अवसर। शायद सिंगल बनते हैं तो गेंदबाज को कोई उतना ऐतराज नहीं रहेगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि बाउंड्री अब कंसीडर ना की जाए। ओमकार इस वक्त स्ट्राइक पर, फ्रंट फुट पर खेल दिया उसे जमीन के साथ से फील्डर वहां पर, देखना होगा कि क्या गेंद को रोक पाएंगे। जी नहीं, 4 रन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाइसेक्ट किया था उस स्ट्रोक को। ऐसे लगता है कि ऑटो वगैरह सब कुछ चला चुके हैं हैरी, लेकिन ये ड्राइविंग जरा देखिएगा, खूबसूरत स्ट्रोक, थोड़ा सा रूम बनाया अपने आप के लिए और 2 खिलाड़ी थे डीप में, डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, दोनों को बीट करती हुई गेंद, दोनों को चीरती हुई बाउंड्री के बाहर। इस बार जानबूझकर किनारा दिया है और यहां पर देखना अपील हो रही है और बैट्समैन निकल चुके हैं पेविलियन की राह पर। विकेट गिरता हुआ तीसरा। दिशा दिखाई थी गेंद को और शायद इतना फाइन नहीं खेलना चाहते थे बल्लेबाज, वो कहीं ना कहीं जो सर्कल के अंदर पीछे खिलाड़ी है शॉर्ट थर्ड मैन पर, उनको बीट करना चाहते थे। विकेट कीपर के बगल में से निकली सीधे फील्डर के पास और ये डायरेक्ट हिट, सटीक निशाना, काफी दूर रह गए बल्लेबाज। लारा आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए और उनकी जगह अब नंबर 5 पर नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए सुनील गांगुर्डे। मेहर 11 बापगांव टीम के लिए इस सत्र की शुरुआत लाजवाब रही। सीजन का पहला टूर्नामेंट उन्होंने जीता, इसके बाद जरूर फॉर्म में कुछ गिरावट भी आई है लेकिन ये टीम किसी भी टीम को कभी भी मात दे सकती है। अच्छी गेंदबाजी, रूम नहीं दे रहे हैं। हर्षित का ये ओवर डिसिप्लिन से भरा हुआ है,
इससे पहले जब गेंदबाजी की थी तो वहां पर काफी रन्स लीक हुए थे, 15 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में अभी तक 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं। 5वां ओवर चल रहा है, रन संख्या 66, 3 विकेटों के नुकसान पर। ओमकार अभी भी डटे हुए हैं, 13 गेंदों में 28 पर, स्ट्राइक उनके पास। ओ पटकी हुई गेंद और अंपायर वाइड घोषित करते हुए बाउंसर का इस्तेमाल, लेकिन बल्लेबाज के पहुंच से बाहर। 1 फॉर द ओवर। आपने जो जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं 85-90 के करीब देख रहे होंगे, वहां तक पहुंचना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई है। फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया, हल्के हाथों से सिंगल लेते हुए स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास उसमें सफल साबित होते हुए ओमकार, क्योंकि ओवर की अंतिम गेंद थी। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 68 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अरशद द्वारा। मात्र 8 रन खर्च के इस ओवर में 1 विकेट हासिल किए। यहां से 1 ओवर फेंका जाना बाकी। चलिए अगले मैच के टॉस के लिए मकरन स्पोर्ट्स मोटुअल टीम के कैप्टन आपको आना है। RD11 के कैप्टन आपको भी तैयार रहना है। इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा और सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है टूर्नामेंट के, उसका पालन हर खिलाड़ी को करना होगा। थोड़ा सा खेल को धीमा करने में कामयाब रहे हर्षद। कैमरामैन उनके नजर से कुछ नहीं छूटता है। क्या वो भी बाउंड्री राइडर है? आखिरी ओवर लेकर रितेश। पहली गेंद कट कर दिया उसे पीछे की तरफ। थर्ड मैन उसे रोकने की कोशिश किए और गेंद को रोक लिया। 1 रन दौड़कर पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। अच्छा स्टॉप साइनाथ द्वारा। एक तो आप देखोगे ये ग्राउंड कई जगहों पर ढलान नजर आती है, आउटफील्ड में खास तौर पर, और पीछे खास तौर पर गेंद जब जाती है तो बहुत तेज ट्रैवल करती है। पीछे प्रोटेक्शन नहीं है डीप में, गति परिवर्तन, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए हैं। विकेट कीपर के लिए भी रोकना मुश्किल था। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अद्भुत स्टाइल है अंपायर हैरी का। 2 अतिरिक्त रन मिलते हुए स्कोर अब 71। रितेश गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। शायद कोशिश उनकी यही रहेगी कि 7-8 रन से ज्यादा रन न दे इस ओवर में। जी बिल्कुल, वो कोशिश करनी भी पड़ेगी। स्लोवर बॉल पिक किया, उठा के खेला है, फील्डर देखते रह गए। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से 6 रन। शॉट भी जबरदस्त था और अंपायर हैरी के क्या कहने, पूरा पूरा मनोरंजन करते हुए दर्शकों का। स्लोवर बॉल को अच्छी तरह से पिक किया था वहां पर ओमकार ने। एक और लंबा हिट, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढा है। डिप स्क्वायर लेग पर बढ़िया कैच और विकेट गिरता हुआ चौथा। सतहत्तर पर 4। और इसी बीच मंच पर शुभ आगमन हुआ है ग्रुप ग्राम पंचायत किरवली के लिपिक माननीय श्री रघुनाथ बजागे जी का। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अच्छी पारी खेली ओमकार ने, 36 रन बनाए, मात्र 17 गेंदों का सामना किया। जो एक विश्वास उनके ऊपर हमेशा दिखाया जाता है टीम मैनेजमेंट द्वारा, उस पर खरे उतरे हैं ओमकार इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। नए बल्लेबाज आर्यन मेहर नंबर 6 पर, मात्र 3 गेंदें पारी में शेष है और चाहेंगे कि एक आध बड़ा हिट जड़ दिया जाए। आर्यन नए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर। रितेश गेंदबाजी कर रहे हैं।
दाएं हाथ के गेंदबाज, दाएं बल्लेबाज को शॉट खेलने की कोशिश रही, लेकिन गेंद काफी बाहर उनके बल्ले से। डॉट डिलीवरी। वेरी वेल डिस्गाइज्ड स्लोअर डिलीवरी, परख ही नहीं पाए थे बल्लेबाज। मिश्रण कर रहे हैं अपनी गेंदों की गति में रितेश। इस बार क्विकर डिलीवरी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर और ये वाइड है। डीआरएस की मांग कर रही है फील्डिंग साइड। ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चैलेंज किया गया है जानू स्पोर्ट्स सितारी टीम द्वारा। इससे पहले काफी धीमी गति से गेंद डाली थी, वहां पर बैट्समैन को छकाया और इस बार रफ्तार से बीट तो किया है, लेकिन अभी देखना है कि अंतिम फैसला टीवी अंपायर का रहेगा और सही फैसला है ऑन फील्ड अंपायर का, जो तो था वही रहेगा। वाइड बॉल, जो गाइडलाइन है वाइड के लिए अंपायर के लिए, उसके थोड़ी सी बाहर थी गेंद। हालांकि ये सोच बहुत अच्छी थी गेंदबाज रितेश की, लेकिन दिशा पर पूरा कंट्रोल रख नहीं पाए। 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं इस ओवर में, अभी तक 10 रन खर्च किए हैं, 2 गेंदें अभी भी बची हुई है। कुल स्कोर 78, 4 विकेटों के नुकसान पर एक बड़ा टोटल पहले ही मैच में। फिर से वो स्लोवर डिलीवरी, चिप्सा किया, ओहो हो, ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। 4 रन मिलेंगे। चौका लगे या विकेट गिरे, अंपायर हैरी अपने ही धुन में रहते हैं। इस गेंद को फुल लाइन डिलीवरी रखी थी और उसे खेलने की कोशिश, संपर्क नहीं हो पाया। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर समाप्त और इनिंग्स भी 82 रन बन चुके हैं, 4 विकेट खोकर 6 ओवर के बाद। बढ़िया टोटल, 83 रनों की चुनौती 6 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम के समक्ष लगभग 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स उनको बनाने पड़ेंगे पारी की शुरुआत से। क्या कुछ होगा जानू स्पोर्ट्स की पारी में देखेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन उससे पहले आइए आपको लेकर चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। सीधे टॉस बॉक्स में एक और बड़ा मुकाबला RD11 किरवली बनाम मकरन स्पोर्ट्स मुठवल। मान्य श्री रघुनाथ बजागे यांना विनंती असेल आपण आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यावं, आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल। पंच हॅरी यांच्याकरिता वसीम सिंधू यांच्याकडून 200 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। हा सामना देखील प्रत्येकी 6 षटकांचा असणार आहे। यस, कॉइन हेड आणि टेल सिंपल। कोण बोलणार आहे? पाहुण्यांना आपण मान देऊयात। यस, टेल इज द कॉल फ्रॉम द कॅप्टन ऑफ मुठवल टीम, परंतु हेड आलेला आहे। टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देणार आहोत शीतपेय। विकास पाटील फेमस वडेवाले सावध नाका यांच्याकडून हे शीतपेय लाभलेलं आहे, त्यांचे विशेष आभार। रघुनाथजी आपले देखील विशेष आभार व्यक्त करतोय। राहुल टॉस जिंकलेला आहे, स्वतःच्या घरच्या मैदानावर खेळायचं आहे, निर्णय काय असणार आहे आणि कसं वाटतंय? फील्डिंग। चला, कॅप्टन काही जास्त बोलत नाहीत आणि मुठवल टीमचे कॅप्टन तर अगोदरच निघून गेलेले आहेत, काही हरकत नाहीये, परंतु डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचलाय, नाणेफेक झालेले आहे, टॉस जिंकलाय अर्थातच किरवली टीमच्या कॅप्टन RD11 त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। चला तर पुन्हा एकदा वळूयात ऑन गोईंग मॅचच्या दिशेनं। इट्स ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। या स्पर्धेचा आनंद घेत असतात आणि बघा 2 टीम्स ज्या पुढे खेळणार आहेत, टीम मुठवळ आणि किरवली, VIP डाईटच्या समोरून दोन्ही टीमनं लाईन अप करून मैदानात उतरायचं आहे। तुम्ही कुठूनही कुठल्याही गेटमधून मैदानात एंटर कराल
तर मग ते चालणार नाही. लक्षात ठेवा, VIP डायस समोरून दोन्ही टीम्स मैदानामध्ये उतरतील. बाळा इताडेचे बाळा यांना देखील दाखवलं जाते सध्या स्क्रीनवर. मॅन ऑफ द मॅच साठी प्रणय घरत यांनी एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर केलेले आहे आणि त्यांना विनंती असेल की आपण मंचावरती यावं. आपल्या स्पर्धेमध्ये ओमकार बजागे सुद्धा आलेले आहेत. चला, त्यांना विनंती असेल की आपण मंचावरती यावं. आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. फार मोठं टार्गेट आहे, 83 धावांचं लक्ष इथून पार करायचं आहे. काय बॅटिंग पाहायला मिळाली, सुरुवात केली योगेश पाटील आणि योगेश पाटील ला साथ दिली ती ओमकार दळवीनं. 36 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या आणि तदनंतर फास्टेस्ट 22 धावा आपल्याला अगदी वेगवान बघायला मिळाल्या ज्या राहुल मेहरच्या बॅटमधून. आणि शेवटला आर्यनच्या बॅटमधून एक चौकार आपल्याला बघायला मिळाला. सर्फ एक कफन बांध कर अब अजय भामरे भी मैदान में पहुंचते हुए. सध्या कॅमेरामॅन सर्व गोष्टी टिपतोय, क्षणक्षेत्र टिपत असताना. विवेक सुनील शेठ फुलोरे प्रेक्षक स्टँड. सुनील शेठ फुलोरे यांचा आम्हाला खूप चांगलं फायनान्शियल बॅकअप या स्पर्धेसाठी लाभलेलं आहे. त्यांचे विशेष आभार. त्यानंतर गोरखनाथ दिगाडकर यांच्या वडिलांच्या नावानं खेळाडू कक्ष तयार करण्यात आलेला आहे. स्वर्गीय नानू कृष्णात दिघाडकर जे माजी सरपंच सुद्धा आहेत या गावचे आणि त्यांच्या नावानं हा खेळाडू कक्ष तयार करण्यात आलेला आहे. सध्या पक्षांच्या या पंखांवर स्वतःचा विश्वास आणि त्या विश्वासानं घेतलेली उंच भरारी आज दैवत वेळेकर आणि नवनाथ भुईर या दोघांना त्यांच्या पंखांमध्ये जो बळ आहे, तो विश्वास आहे, तो आज इथे सार्थ ठरवून दाखवावा लागेल. कारण त्या कॅलिबरचे ते खेळाडू आहेत, ती कॅपॅसिटी आहे, ती कॅपेबिलिटी आहे त्या दोन्ही बॅटर्समध्ये. परंतु समोर सुनील गांगुर्डे, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर, नवीन चेंडूसह दोन्ही दिशेने बॉल वळवण्याची क्षमता असणारा गोलंदाज म्हणजे सुनील गांगुर्डे आणि तोच आता षटक क्रमांक पहिलं येथे सुरू करत आहे. राईट ऑफ द विकेट. पहिलाच बॉल लेग कटर. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर वळण घेणारा चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय आणि 83 या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना प्रत्येक ओव्हर मागे एक चांगला स्टार्ट मिळवणं गरजेचं असेल आणि इनिशियल ओव्हरमध्ये जो इनिशिएटिव्ह घेणं गरजेचं असेल. सलामीवीरांना वेलकम. अजय गरज सर माझ्यासोबत कॉम्बॉक्स मध्ये जोडले जातात. शुक्रिया समीर, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो शुरुआती ओवर्स है वहां पर दमदार बैटिंग की ज़रूरत है. जैसे हमने पहले हाफ में देखा था, पावर प्ले में 31 रन्स बनाए थे बैबगाव टीम ने, उसी तरह की बैटिंग की ज़रूरत. यावेळी आडव्या बॅटनं प्रहार केला बॉल गॅप मधून आणि पंचांचा नो बॉलचा इशारा देखील आला. बॉल सीमा पार, क्लासिकल चौकार. ओवर स्टेपिंग हुई है मेरे ख्याल से, जिसके चलते अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है. और अच्छा ये शॉट था, वेल इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट पुल किया है. इससे पता चलता है कि कितनी जल्दी लेंथ को पिक किया था उन्होंने. खूबसूरत चौका. जरूर नवनाथ भुईरकडे तो क्लास आहे. आपण पॉवर प्ले मध्ये त्याला नेहमीच पाहिला आणि ऑफ साईडचं हे जे झोन आहे ना त्याचं खूप स्ट्रॉंग आहे. मात्र हा चौकार आपण वाईडिश लॉंग ऑनच्या दिशेनं जवळपास मिड विकेटला बघितला. चांगला फोर्स करत असताना फटक्यामध्ये चांगली पॉवर जनरेट केली. फ्रीटचा बॉल असेल. गांगुर्डे पुन्हा थोडीशी जागा बनवली आहे ऑन साईडला. हुकचा अंदाज या फटक्यामध्ये बॉल हवे येत होता बराचसा काळ. प्रॉपर एलिव्हेशन मिळालं नव्हतं, टाइम तिथे प्रॉपर करता आलं नव्हतं. परंतु 2 धावा मिळतील एवढा वेळ तर फलंदाजांकडे जरूर होता. स्टार्ट चांगला मिळालाय. 7 धावा धावफलकावरती आहेत आणि अगदी पहिल्या षटकामधील 2च लीगल बॉल डिलिव्हर झालेत. त्याच्यामुळे स्टार्ट हा चांगला म्हणावा लागेल टीम जानूसपोड इताडेसाठी. जी हालांकि अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो सकती है क्योंकि 2 ही तो गेंदें हुई है, लेकिन 7 रन वाकई में ये स्कोर तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है. 2 गेंदों में लंबी पारी की जरूरत है. यहाँ पर आप 1-2 बाउंड्रीज लगाकर मैच नहीं जीत सकते हो, लंबी पारियां खेलनी होगी बल्लेबाजों को. यावेळेला थोडासा बाहेर बॉल होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. बाउन्स चांगला मिळाला. 1 बाउन्स फॉर द ओव्हरचा देखील इशारा करण्यात आला. गांगुर्डे थोडासा आता एक्स्ट्रा रन्स याचा खर्च करतोय ना, तो कुठेतरी दबाव येणाऱ्या गोलंदाजांवर वाढवतील आणि जो दबाव बॅटिंग करत असताना तुम्ही जानूसपोड इताडे संघावरती टाकलेला आहे त्या दबावातून तुम्ही स्वतः आपोआप त्यांना बाहेर काढाल जर अशा एक्स्ट्राच्या रन्स तुम्ही दिल्या तर. 8 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. फिजूल के रन्स, अतिरिक्त रन आपकी एक तो एनर्जी भी काफी जाया होती है, गेंदें अतिरिक्त करनी पड़ती है.
इनसाइड आउट खेलना चाहते थे लेकिन कटर खूबसूरत गेंद बीट किया बैटर को। हो, जरूर चांगला आउट स्विंगर पाहायला मिळाला. चर्चा तीच करत होतो की दोन्ही बाजूने चेंडू वळवण्याची क्षमता सुनील गांगुर्डेकडे आहे आणि ती सुरुवात त्यानं केलेली आहे. डॉट बॉल आला. 8 डावाची धाव फलकावरती. मारुती भोईर आणि बालकृष्ण पाटील किरवली यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. रामकृष्ण काकडे माऊली, हरिभक्त परायण, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. 8 डावात स्कोर कार्डवरती आहेत. स्टार्ट योगेश पाटीलनं खूप चांगला मिळवला होता पहिल्या डावात. ओ पुन्हा प्ले ऑन मिस. हा स्टॉक बॉल आहे, थोडंसं कमी गतीने टाकला आणि टप्पा पडल्यानंतर जी मुवमेंट आहे, बाहेर जो वळण घेतोय तिथे नवनाथ कुठेतरी चाचपळत असताना बैक टू बैक दूसरा डॉट बॉल आला. और लगातार रूम बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक भी माना जाता है, जैसे आपने पहले ही जिक्र किया था कि ऑफसाइड में बहुत ही स्ट्रांग बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाज फिलहाल उनसे 2 कदम आगे यहाँ पर देखने को मिले हैं। पिछली 2 गेंदों पर लगातार बीट किया है। 8 पर रुका हुआ स्कोर जानू स्पोर्ट्स सितारे टीम का 83 का पीछा कर रहे हैं। चांगला फॉर्म पाहायला मिळाला, परंतु यावेळेला प्रॉपर कनेक्शन, कडक शॉट, बॉल लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे. नवनाथ बोईरच्या बॅटमधून येतोय सिक्सर. इनसाइड आउट खेलने की, लेकिन वहां पर वो लेंथ उनको नहीं मिल रही थी। इस दफा काफी ऊपर डाली हुई गेंद थी, बिल्कुल जूसी हाफ वॉली, और क्या कड़क शॉट खेला है। देखिए पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे ट्रिगर मूवमेंट, और फिर थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया, बिल्कुल उनके पाले में आ गई थी। उठाकर खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में लगभग। शानदार छक्का। याच फटक्याचा शोध होता. मागच्या 2 बॉल्स आपण विचार केला तो ज्या प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न केला त्यानं आणि फायनली सक्सेस मिळालाय नवनाथला. 14 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत. यावेळेला विकेट टू विकेट बॉल ऑन साइडला टर्न करत असताना मनगटी फटका पाहायला मिळतो इन फ्रंट ऑफ द सेंटर. थोडासा फंबल झाला क्षेत्ररक्षक जरूर, परंतु त्याच्यावरती 1 धाव मिळेल आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न 15 विदाउट एनी लॉस. जो स्टार्ट मिळणं गरजेचा होता तो स्टार्ट मिळाला. 15 धावा स्कोर कार्डवरती लागतात. RD11 किरवली टीम को अगले मैच में हम एक्शन में देखेंगे। गोरखनाथ दिगाड़कर, केतन वहां पर नजर आ रहे हैं। रामकृष्ण काकड़े, उनसे भी कुछ बातचीत की है खिलाड़ियों ने। 15 रन पहले ओवर के बाद, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है मजबूत बुनियाद रखते हुए। खासतौर पर नवनाथ, प्रणय घरत वहां पर है। प्रणय घरत, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। एनर्जी ड्रिंक उनके द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं। मैन ऑफ द मैच के तौर पर वो पुरस्कार दिया जाता है, और इनके ऊपर भी नजरें रहेंगी। जीतू चोरगे जरूर चौधरपाड्याच्या स्पर्धेमध्ये जो चषक जिंकला किरवलीकरांनी, तिथे भन्नाट फॉर्म या खेळाडूचा आपल्याला बघायला मिळाला होता. आज खुद के टूर्नामेंट में घरेलू मैदान पर खेलना है, काफी अच्छा सपोर्ट रहता है दर्शकों का, लेकिन वो चुनौती भी बड़ी रहती है। प्रेशर भी कहते हैं कि होता है उस मैच में, देखना है कि क्या कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल इस मैच में जानू स्पोर्ट्स सितारे टीम ने बढ़िया शुरुआत की है। पहले ओवर में 15 रन आए हैं। पावर प्ले का दूसरा और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज ओमकार तैयार होते हुए। स्पीड अप करना है प्लीज। मेहर 11 बापगांव टीम, पहले 5 ओवर्स आपको 25 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं, और बार बार ये अनाउंसमेंट होने वाला नहीं है। यदि 25 मिनट से ज्यादा वक्त लिया जाता है तो फिर आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर होगा। हवा में गेंद, फील्डर खुद गेंदबाज है और लपक लिया है कैच। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए ओमकार। करता आलेलं नाहीये त्या ठिकाणी. पुन्हा मोठा ताकदीनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहणं इंटरेस्टिंग. नवनाथ थोडासा नाराज आहे कारण त्याला सुरुवात चांगली मिळाली होती आणि
त्याच्याकडनं अपेक्षा जरूर होती त्याच्या पाठीराख्यांना संघ सहकाऱ्यांना की आज एक चांगला डाव मोठा डाव तो साकारेल, परंतु ओमकार दळवी मोठी शिकार त्यानं केली पहिल्याच बॉलवर. बॅटिंगमध्ये देखील इफेक्टिव्ह परिणामकारक तो ठरलाय टीम मेहर 11 बापगावसाठी. या वर्षामध्ये 2 अर्धशतकं त्यानं झळकावलेत. तो फॉर्म त्याचा आपल्याला बघायला मिळतो आणि येणाऱ्या ALPL मध्ये या खेळाडूकडे देखील बऱ्याचशा फ्रँचायझी ओनरच्या नजरा असतील. ज्या प्रकारे परफेक्ट ऑलराउंडर पैकेज है. बिल्कुल सही कहा आपने. नए बल्लेबाज ऋतिक मैदान में पहुंचे हैं. दैवत ओपन करने आए हैं. अभी तक कोई गेंद खेलने का मौका मिला नहीं है. दैवत का एक पावर हिटर का रेपुटेशन है. आमतौर पर हम देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं. स्विंग एंड मिस, बहुत बढ़िया लाइन ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखते हुए. और नवनाथ को हमने देखा कि लगातार वो कहीं ना कहीं एक ही स्ट्रोक को दोहराने की कोशिश कर रहे थे. आखिरकार आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं. थोड़ी लेट मूवमेंट, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी गेंद. हवा में है इस बार, पॉइंट के ऊपर से नहीं रुकेगी गेंद. 4 रन. तेवढाही बाहेर हा चेंडू नव्हता. स्ट्रोकला बनवलं त्या ठिकाणी ऋतिकनं. ज्या पद्धतीने हा फटका एक्झिक्यूट करण्यात त्याला क्लासिकल कट बघायला मिळतोय. थोडासा मागे याला सुरुवातीला अगदी आपण पाहिलं तर ऑप्शनच्या बाहेर होता आणि परफेक्ट स्क्वेअर कट पॉइंटला बीट करत असताना हा चौकार प्राप्त केला. या फटक्यांची गरज आहे सध्या टीम इताडेला. ओहो, या वेळेला चांगला बॉल, वेग चांगला आहे. ओमकार दळवीकडे वेग चांगला आहे आणि ते वेगामध्ये बीट होत असताना. और देखिए इस बार अंदर की तरफ लेकर आए हैं. इससे पहले एक गेंद वो बाहर की तरफ लेकर चले गए थे. तो ये काबिलियत है, दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की क्षमता है. थोड़ा धीमा डाला था, दूर भी रखा. टाइमिंग कुछ खास नहीं है लेकिन सिंगल ले जाएंगे बल्लेबाज. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. यहां से और 65 रनों की जरूरत है. 25 गेंदों का खेल शेष. पॉवर प्लेला कॅपिटलाइज करता आलेलं नाहीये. खरं तर आतापर्यंत तरी हेच म्हणावं लागेल, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा आल्यानंतर या ओव्हरमध्ये ओमकार दळवीचा जो कमबॅक आपण पाहतोय कौतुकास्पद आहे. अब स्ट्राइक दैवत के पास. ऑन द राइज, बेहतरीन टाइमिंग के बलबूते पर खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल सामने. 6 रन. ज्या दिशेने बॉल निघत होतं आणि ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पहा, एक क्षण वाटलंच नव्हतं की या फटक्यामधून 6 धावा मिळतील. ताकद आणि टायमिंग प्रॉपर खरं तर जुळालं तेथे. ऑन द राइज, लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे भिरकावून दिला सरळ चेंडूला. हॅव अ लुक ॲट दॅट. पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है. इसके साथ ही रन संख्या 26, 1 विकेट के नुकसान पर. राम चौधरी यांना विनंती असेल की आपण राकेशजी दिघाडकर यांच्याशी संपर्क साधायचा. 26 धावा. चर्चा आपण करत होतो की पॉवर प्ले मध्ये आतापर्यंत थोडीशी कमी टोटल दिसते, ते 5व्या चेंडू पर्यंत होती, परंतु 6व्या बॉल नंतर आता आपण म्हणूया की चांगली टोटल आहे. 26 धावा 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आणि एक खेळाडू गमावला. 24 बॉल 57 धावांची आवश्यकता. आणि इथे काय जरूर राजेश सर आपण पाहतो की फक्त एकच गोलंदाज 2 ओव्हर टाकू शकतोय, म्हणजे एक संधी मिळते. फार तर कमी 5 गोलंदाज असतात एखाद्या ग्रामीण टीम मध्ये. ओ, कमी गतीने टाकलाय स्लो वन आणि पहिल्याच बॉलवर राहुल मेहरला सफलता मिळाली आहे. ऋतिक बॅक टू डग आउट, बिग विकेट. हमारे बीच मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल जिनके द्वारा दी गई है, गणेश बजागे साहब का शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत. सावत के समाज सेवक माननीय श्री तुकाराम मात्रे साहब का भी शुभागमन होता हुआ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. RD11 किरवली की ओर से लड़कू मात्रे साहब हमारे बीच में, स्वागत है आपका. इस बार उठा के खेल दिया है, झन्नाटेदार शॉट सीधे VIP डाइस की तरफ. 6 रन. येता क्षणी
जितेश भोईरनं त्याची पॉवर दाखवली आहे. खर तर याच फटक्यासाठी या खेळाडूला ओळखलं जातं आणि पा वाह ताकदवर हा फटका होता आणि ताकदवान खेळाडू आहे. पहिल्याच बॉलवर सिक्सर. दो ऐसे बल्लेबाज है जो घंटों का काम मिनटों में करने के लिए जाने जाते हैं और दोनों ने पहली गेंद पर सिक्सर से खाता खोला है. दैवत वेलेकर और उनके साथ जितेश भोईर अर्थात जीतू. स्लोवर डिलीवरी खींच के मारा है. बेहतरीन क्रिकेट, बहुत ही उम्दा फील्डिंग. 2 रन्स बचाए अपनी टीम के लिए फील्डर ने और इसी तरह का क्रिकेट हम सब देखना चाहते हैं समीर. स्कोर बढ़ता हुआ 34. आणि मोठं ज्या वेळेला फॉर्मॅट असतं फार कमी वेळा या विभागामध्ये तर फार कमी वेळा 6 ओव्हर किंवा 5 ओव्हरच्या मॅचेस खेळायला मिळतात आणि या अशा प्रकारच्या टुर्नामेंट्समध्ये अशा प्रकारच्या मॅचेसमध्ये एक संधी असते पलटवार करण्याची, कमबॅक करण्याची आणि जरूर येथे चांगलं क्षेत्ररक्षण लाराकडनं बघायला मिळालं. हैमर्ड किया है, फील्डर है डीप में, बढ़िया टच में. जितेश जैसे ही आए हैं ऐसे लग रहा है कि शायद वो ड्रेसिंग रूम में से ही सेट होकर आए हैं. 3 गेंदे खेलिए, तीनों को मिडल किया है. बेहतरीन शॉट्स खेल रहे हैं. स्कोर बढ़ता हुआ 35. यहाँ से और 48 रनों की जरूरत है. नेट टू नेट फाईट या दोघांकडनं खूप साऱ्या अपेक्षा असतील. टीम इताडेला ओ हो प्लॅन मिस. चांगला बॉल पाहायला मिळाला. थोडासा कमी गती देखील बघायला मिळते आणि लेंथ मध्ये बदले पा थोडस राऊंड विकेटने गेल्यानंतर अक्रॉस निघणारा चेंडू आहे तो स्विंग कापता आला नाहीये आणि हा चेंडू निर्धाव येतोय. कमबॅक करत असताना 35 धावा, 35 रन्स. इस बार शॉर्ट एंड वाइड गेंद स्मैश किया है. ये पावर है, ये ताकत है दैवत की. 6 रन. अगदी वेळेवर ते आज चांगली बॅटिंग करतोय कारण पूर्ण सत्र आपण पाहिलं ना तर अजय सर हा फटका पा विथ द स्विंग जसा बॉल थोडा बाहेर निघत होता त्याच्यावरती स्मॅश करण्यात आला आणि ताकद खूप आहे. हा दुसरा सिक्सर दैवत वेलेकरच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला मिळाला. बॅक ऑफ द डिलिव्हरी टप्पा पडल्यानंतर थोडासा मूव झाला, बाहेरच्या दिशेने वळण घेणारा बॉल होता आणि विथ द स्विंग एक्झिक्युशन बघायला मिळालं. या षटकारानं संघाची धावसंख्या झाली ती 41 आणि 3 षटकांचा खेळ संपन्न झाला म्हणजे जवळपास 3 ओव्हरमध्ये ज्या रन्स हव्या होत्या त्या रन्स मिळाल्यात आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे दोघे सेट झालेले आहेत. 3 ते 4 बॉल दोघांनी खेळलेले आहेत. 18 मध्ये करायच्यात 42, पहिल्या 18 मध्ये केल्या 41 म्हणजे आता नेट टू नेट फाईट. 2 खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेले आहेत. आपण पाहतोय की ड्रिंक सेंटरवर आमचे सहकारी समालोचक योगी पाटील सर यांचं देखील ते आगमन झालेलं आहे. आपलं मनपूर्वक स्वागत. बहुत ही जबरदस्त संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में आज के पहले मुकाबले में. आज भी 4 टीमें एक्शन में है. ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला है. कल ग्रुप ए के मैचेस कंप्लीट किए गए. आई गावदेवी पीसे टीम कल की विजेता टीम रही है जो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल्स में. आज देखना है कि कौन सी टीम आगे बढ़ पाती है. 18 गेंदे 42 रन, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है. 3 ओवर में 41 आए हैं, 3 ओवर में 42 बनाने हैं. मोमेंटम अपनी तरफ रखे हुए हैं बल्लेबाज. नेवर लेकर सुनील गांगुर्डे, उनका ये दूसरा ओवर. बहुत अच्छी गेंद. इस तरह से अक्रॉस द लाइन खेलना खासतौर पर सुनील के विरुद्ध इतना आसान होने वाला नहीं है. ॲक्युरसी त्याच्याकडे जरूर अचूक टप्पा आहे आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे त्याचे बॉल जे बाहेर मूव्ह होतात परफेक्टली एक लेदर बॉल क्रिकेटर वाटतोय. ज्या पद्धतीने तो गोलंदाजी करतोय आणि जसा हाय आमनं रिलीज करून बॉल थोडासा बाउन्स घेऊन बाहेर निघतोय. डॉट बॉलनं सुरुवात केली. हेच तर कारण असावं की पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा खर्च करूनही कॅप्टननं त्याच्यावर विश्वास दाखवलाय. जितू आहे समोर, विकेटची संधी, विकेट कीपर योगेश आणि फायनली जितूला बाद केलाय. सुनील गांगुर्डेला याच करीत आणलं होतं. धक्का लागतोय तिसरा. में बदलाव. पहली गेंद कटर की तरह डाली थी, इस बार तेज भी थी लेकिन थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट भी इसमें और बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए. हालांकि लगभग हम लेंथ देखें तो ओवर पिच बन रही थी गेंद लेकिन मिस टाइम कर बैठे अपने स्ट्रोक को. जितेश नाराज होकर निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए 9 रन बनाए उन्होंने. 41 पर लगा है तीसरा झटका जानू स्पोर्ट्स इताड़े टीम को और अब नए बल्लेबाज
रितेश मैदान में पहुंचे हैं। कई सारे यंगस्टर्स दोनों भी टीमों में आपको नजर आएंगे, अनुभवी खिलाड़ी भी है। इतारे टीम की हम बात करें तो दैवत के पास काफी अनुभव है, साईनाथ हो सकते हैं, श्रीकांत, ये अनुभवी खिलाड़ी है। लेकिन रितेश, हर्षद, जितेश, ये युवा खिलाड़ी इस टीम में है। सुनील पर एक बार फिर से भरोसा जताया कैप्टन ने और उस पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर विकेट। अब 16 गेंदों में 42 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए इताड़े टीम को। ओहो, अनप्लेबल टेक ऑफ किया है गेंद ने। वाव, काय बाउन्स मिळाला. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. टप्पा पडला आणि काय बाउन्स आहे, परफेक्ट. असं वाटलं की एक क्षण स्टुअर्ट ब्रॉड गोलंदाजी करतोय की काय, ज्या पद्धतीने बाउन्स मिळाला, बॉल थोडासा बाहेर निघाला. और खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका में हम देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जब टेस्ट क्रिकेट वहां पर होता है तो इस तरह से वहां पर बाउंसी ट्रैक्स रहते हैं और गेंद ऐसे ऊपर उठती है, मूव भी करती है। कुछ वही नजारा यहाँ पर किरवली में देखने को मिला है। यॉर्क कराने की कोशिश, लो फुल टॉस लॉफ्ट किया है लेकिन बाउंस पर लॉन्ग ऑन के पास। बहुत बढ़िया गेंदबाजी है कि कितना अनुशासन है उनकी गेंदबाजी में, लेंथ में कितना बेहतरीन बदलाव करते हैं। म्हणूनच सर, जेव्हा तो गोलंदाजी करण्यासाठी आला त्यावेळेला आपण चर्चा केली ना, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर विथ न्यू बॉल. ऑल्सो आता फोर्थ ओव्हरमध्ये म्हणजे जुना चेंडू तो चांगला टाकू शकतो. एकच धाव आतापर्यंत खर्च केले, पूर्णपणे दबाव वाढवला. दैवत जेवढा स्ट्रायकिंग एंडला असेल आता तेवढा बेनिफिट असेल, कारण 41 अजून करायच्यात. 14 बॉल बाकी आहेत फक्त. गांगुर्डे पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न होता, हलक्या हातानं लेट कट करायचं होतं. पुन्हा चांगला मुवमेंट या चेंडूमध्ये आपण पाहतोय. टप्पा पडला, बाहेर वळण घेणारा बॉल, लेट मुवमेंट. वाव, ग्रेट बॉलिंग. जहाँ क्लासिकल आउट स्विंगर आप कह सकते हो, वो कटर डालने के लिए बॉलर जो होते हैं वो उंगलियां फेरते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ लगा नहीं। गेंद मूव हुई है ऑफ द सरफेस। खासतौर पर हनुमान बजागे हमसे जुड़ते हुए, माजी उप सरपंच, आपका हार्दिक स्वागत है। 42 फॉर 3, केवल 1 रन खर्च किया अभी तक इस ओवर में। ओवर की अंतिम गेंद लेकर सुनील फिर से दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन फिर से बात बनी नहीं। दैवत वहां पर थोड़े से टेंटेटिव लगे। अब हालांकि ये उनका नेचुरल गेम भी नहीं माना जाता है। फिर से देखिए कितनी मूवमेंट वहां पर गेंद में, बाल बाल बच गए दैवत वेलेकर। और इसके साथ ही शानदार और सफल ओवर समाप्त होता हुआ सुनील का। 42 पर 3, 4 ओवर की समाप्ति पर जानू स्पोर्ट्स इताडे अब समीकरण 12 गेंदे और 41 रन। हो, 18 बॉल आणि 42 करायच्या होत्या, परंतु आता येथे पहा 12 बॉल आणि 41. म्हणजे याचं कारण काय, सुनील गांगुर्डेच्या ओव्हरमध्ये आलेली फक्त एकच धाव. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 2 षटकांचा स्पेल त्यानं संपन्न केला. फक्त 16 धावा, जिथे पहिल्याच ओव्हरमध्ये 15 आल्या होत्या त्याच्या विरुद्ध. आणि चांगला पलटवार. आता 12 मध्ये करायच्या 41. कुठेतरी शेवटच्या 2 बॉलवर जसा दैवत खेळला तो त्याच्या स्वभावाच्या व्यतिरिक्त खेळ होता आणि असं वाटलं की सुनीलचं ते षटक जाऊ द्यायचं आहे, याच उद्देशानं तो तसं खेळला असावा. बट त्याला प्रयत्न करणं गरजेचे होते, मोठ्या फटक्यांसाठी जाणं गरजेचं होतं. मात्र या ठिकाणी आता आपण बघतोय की 12 बॉल आणि 41, दबाव अधिक वाढला. रितेश आणि दैवत दोघांना आता इथून तोडफोड फलंदाजी करावी लागेल. विध्वंसक खेळ आज एका बॅटरच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळेल का. चला गेम प्ले करा लवकरात लवकर. अच्छी गेंदबाजी हो रही थी तो उसको सम्मान देने का प्रयास कर रहे थे दैवत। शाली केलाय. पहिलाच बॉल थोडासा बाहेर होता आणि व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक्स्ट्राच्या मदतीने स्कोर आता पुढे जाणार 43 वर. शालिक भोईर नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय. 5वं षटक आहे. अजूनही आता 40 धावा करायच्यात 12 बॉल मध्ये. कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थोड़ी तेज डाली थी शालिक ने। अब तो बड़े शॉट्स में ही डील करनी होगी बल्लेबाजों को मैच को जीतने के लिए। तीसरे ओवर तक रनचेस बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला था, बिल्कुल 50-50 लग रहा था मैच। लेकिन अब कहा जा सकता है कि मेहर 11 बापगांव टीम थोड़ी सी आगे है इस मैच में। हालांकि खेल खत्म नहीं हुआ है, दोनों बल्लेबाज काबिलियत रखते हैं, पलटवार करने की हैसियत रखते हैं।
11 गेंदे 40 रन। एक और जबरदस्त गेंद, इस बार फुलर लेन पर रखा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर बीट किया है। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहाँ पर रिव्यू की मांग की है। राऊंड द विकेटनं राहुल मेहरनं देखील या अगोदर चांगला मारा केला आणि तदनंतर आता शालिक देखील चांगला मारा करतोय. चला टीव्ही अँपर उमेश केने सर. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. चला रिव्ह्यू लॉस्ट. इट्स अ फेअर बॉल, कारण जी वाईड लाईन आहे, गाईड लाईन असते जे अंपायर साठी, त्याच्या आतमध्येच बॉल पडला होता आणि तिकडनं तो बाहेर क्रॉस निघाला होता आणि पंचांनी तोच निर्णय दिला. अझीम अब्दुल्ले सर सिनियर अंपायर. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल शालिकच्या वतीनं. ओहो हो, या वेळेला चांगला फटका आहे, परंतु क्षेत्ररक्षकाला निवडले का नाही. वसीमच्या डोक्यावरनं आय थिंक बॉल सीमा पार. योगेशच्या डोक्यावरनं बॉलला पाठवलाय. षटकार. योगेश हो या वसीम हो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गेंद तो सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर लैंड हुई है। कड़क शॉट ऑन द राइज खेलते हुए, हवाएं भी बह रही है मैदान के ऊपर से, और वहां पर थोड़ी सी सामने की दिशा में भी हवाएं बह रही है, लेकिन टाइमिंग लाजवाब थी। और जो चुप्पी थी, कहीं ना कहीं जो खामोशी थी, उसको तोड़ते हुए बल्लेबाज, इस बड़े शॉट की सख्त जरूरत थी जानू स्पोर्ट्स सितारे टीम को। स्कोर उछलता हुआ 49, लक्ष्य 83 का है, 34 रन और चाहिए, मात्र 9 गेंदे शेष। अजित पाटील आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. ओहो हो हो, मागे बॉल निघाला, सुसाट निघाला होता, परंतु डीप मध्ये आता थर्डमॅन आहे. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, पंचांचा बाईकचा इशारा. एकच जाव त्या ठिकाणी मिळेल. येणारे आता 8 बॉल शिल्लक. सामना जिंकण्याकरिता 33 धावांची गरज आहे. म्हणजे या 2 बॉलवर एक तरी किमान मोठा फटका आला तरी थोड्याशा आशा जिवंत राहतील शेवटच्या ओव्हरमध्ये. प्रयत्न तर दोन्ही मोठेच फटके खेळण्याचा करावा लागेल टीम जानू स्पोर्ट इटाडेला. मंच का नजारा, सभी मेहमानों का एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं राकेश दिगाटकर और RD11 किरवली की ओर से। 50 रन पूरे हो चुके हैं, हालांकि पिछली 10 गेंदों में ज्यादा रन्स आए नहीं है। दैवत के पास स्ट्राइक, बाहरी किनारा, और निकल गई है गेंद पीछे। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी रोक नहीं पाए, 4 रन मिलेंगे। यासीन साडे चेंडू अडण्यासारखाच होता. सुदैव मी म्हणेल फलंदाजांचा. आता धावा झाल्या ते 54, 29 ची गरज आहे 7 बॉल मध्ये. म्हणजेच येथे जर एखादा क्षेत्ररक्षक स्लीप कॉर्डर मध्ये असता, फर्स्ट या सेकंड स्लीप मध्ये असता, तर हेल्प झाली असती. मात्र फार कमी वेळा आपण पाहतो टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये की एखादा कॅप्टन स्लीप सेट करतो. लकी रन्स मिळाल्या त्या ठिकाणी दैवत वेळेकरला, परंतु आता येणारे 7 बॉल आणि 29 ची गरज आहे. दैवत पीछे खेलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन नतीजा वही जो बल्लेबाज चाहते थे, इताड़ी टीम चाहती थी। महत्वपूर्ण बाउंड्री, 7 गेंदे 29 रन। अब यहां पर दैवत के मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास करेंगे या फिर बड़े हिट के लिए जाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। अच्छा मैच, मेहर 11 बापगांव टीम ने बढ़िया क्रिकेट पेश किया है अभी तक, और सोच रहे होंगे कि ये मैच उनके मुट्ठी में है, लेकिन जब तक दैवत है तब तक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बापगांव के कैप्टन भी राहत की सांस नहीं ले सकते हैं। नक्कीच बघूया आता इथे एक्झॅक्ट दैवतच्या वतीनं तो खेळ तर बघायला मिळतो का. आतापर्यंत 16 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्यात आणि जोपर्यंत दैवत आहे तोपर्यंत तरी मी म्हणेल विजयाच्या आशा या थोड्याफार जिवंत असतील. टीम जानू स्पोर्ट इटाडेसाठी सरपंच साहेबांचा संघ आणि त्यांच्याच नावानं श्री जगनशेठ पाटील साहेबांच्या नावानं ही स्पर्धा आपण बघतोय. शालिक एक सिक्सर, एक चौकार त्याच्या विरुद्ध आतापर्यंत आलाय. 7 मध्ये 29 ची गरज. ओ हो 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 हो, बॅटची कडा. ज्या विकेटचा शोध होता गोलंदाजांना, ती विकेट आता फायनली प्राप्त केली आहे शालिक बोईरनं. 5 ओव्हरचा खेळ देखील संपन्न. 54 ला 4 गडी बाद.
भी चर्चा हो रही थी दैवत के नाम की, लेकिन दैवत का काम यहाँ पर तमाम कर दिया है शालिक ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, हार्ड लेन पर रखा, कोन बनाया बाहर की तरफ, थोड़ा अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। दैवत उसको सामने खेलना चाहते थे, जबकि स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेलने का मौका था उनके पास ऑफ साइड में, लेकिन सामने हैमट करने का प्रयास किया, एज लगा और पेविलियन में वापसी दैवत की। नए बल्लेबाज साईनाथ पाटिल। आखिरी ओवर में 29 रनों की जरूरत है। ग्रुप बी का ये पहला मैच, इसके बाद ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला। एक और बड़ा मैच देखना मत भूलिएगा, मकरन स्पोर्ट्स मुठवल बनाम RD11 किरवली। दोनों भी टीमों से रिक्वेस्ट है, किरवली टीम और मुठवल टीम, आपको मंच की तरफ आना है। क्या यहां से पलटवार हो सकता है? जानू स्पोर्ट्स की ओर से रितेश 6 गेंदें खेल चुके हैं, अभी तक वो वैसी बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और आखिरी ओवर लेकर तुषार। डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर अजीम हमदुल्ले, उमेश केने, हीरामन खरकर उर्फ हैरी, 3 बेहतरीन अंपायर्स। पहली 2 गेंदें काफी महत्वपूर्ण, 2 बड़े हिट्स पहली 2 गेंदों पर आएंगे तो काफी मजा आ सकता है। लेकिन परफेक्ट यॉर्कर, चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को। रितेश का काम तमाम। तुषार यॉर्कर त्याच्या वतीने आपल्याला बघायला मिळाला आणि खरं तर अंतिम ओव्हरमध्ये नेहमीच जेव्हा सिच्युएशन भरपूर टाईट असते, म्हणजेच प्रेशर सिच्युएशन असते, तेव्हा तुषार येतो. आज तर त्याच्याकडे भरपूर सारे रन्स आहेत आणि तेथे जरूर तो नवनवीन एक्सपेरिमेंट करण्याचे प्रयत्न करेल. आणि पहिल्याच बॉलवर परफेक्शन यॉर्कर आपल्याला बघायला मिळाला, परफेक्ट. ये मैच अभी तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पलड़ा पूरी तरह से भारी नजर आता हुआ मेहर 11 बापगांव का। पहले 3 ओवर्स में बैटिंग बहुत उम्दा रही थी जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम की, लेकिन वो चौथा ओवर जो सुनील लेकर आए थे वो कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग ओवर रहा है। हर्षद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, 5 गेंदों में 5 बड़े शॉट्स की जरूरत। ऊपर लगे बल्ले के, एक और बैट्समैन आउट, फ्लाई स्लिप में कोई गलती नहीं, तुषार ऑन हैट्रिक। बॅक टू बॅक 2 विकेट्स त्या ठिकाणी प्राप्त करत असताना आता इंडिव्हिज्युअली स्कोर कुठेतरी आता एक चांगला बनवण्याचा प्रयत्न करतोय तुषार. त्याच्याकडे ती संधी आहे, त्याला माहिती आहे, ते असं म्हणावं लागेल. बहती गंगा में अब हाथ धोते हुए 4 चेंडू आता बाकी आहेत. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स प्राप्त केल्या आणि रणजित पाटील मुठवल यांच्या ठिकाणी शुभागमन झाले. मुठवल संघ यानंतर तुम्हाला खेळताना दिसेल. RD11 किरवली, होम क्राउड या दोन्ही टीम्स VIP डायस कडनं तुम्ही दोन्ही टीमनं मैदानामध्ये प्रवेश करायचा आहे. या स्पर्धेमध्ये चांगले रूल्स, डिसिप्लिन आपल्याला बघायला मिळते, ती सर्वच नियमांमध्ये. केवल औपचारिकता शेष है। रोचकता भी इस बात में है कि क्या तुषार हैट्रिक पूरी कर पाएंगे या नहीं। विशाल परटोले अधिकांश समय टॉप ऑफ द ऑर्डर खेले हैं इताड़ी टीम के लिए, आज काफी लोअर डाउन द ऑर्डर आए हैं, आते ही उठाकर खेला है, गेंद हवा में, ओ थोड़े से फील्डर दूर रह गए और बाउंड्री भी नहीं बचा पाए। 4 रन। तुषार भंडारीकडे हॅट्रिक कंप्लीट करण्याची आणि तो पहिलाच गोलंदाज ठरला असता स्पर्धेमधील हॅट्रिक प्राप्त करणारा. मात्र त्या संधीचं सोनं करता आलेलं नाहीये. राहुल तेथे होता, बट त्याला हुलकावणी चेंडू न दिली आणि तोही थोडासा मिस जजमेंट करताना दिसला. विशालच्या बॅटमधून चौकार आला, परंतु त्यानंतर ऑफ कटर होता. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा कमी गतीने टाकलेला बॉल. एक कसोटी ती मिळाली विजयाकडे. हळूहळू होता अग्रेसर होताना मार्गक्रमण करत असताना मेहर 11 बापगाव संघ. बाळारामजी मेहर 7 स्टार कमिटी मेंबर, नेहमीच त्याचं मोलाचं मार्गदर्शन या संघासाठी असतं आणि या स्पर्धेमध्ये पाहण्यासाठी आम्हाला सहकार्य देखील त्यांनी केलेलं या मैदानावर. ओ हो, यावेळेला चांगला फटका. साईनाथ पाटील याच फटक्यांसाठी ओळखला जातो आणि त्याच्या बॅटमधून आला हा सिक्सर.
है कि साईनाथ विशाल ये जो अनुभवी खिलाड़ी है काफी लेट आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मिडिल ऑर्डर में खासतौर पर रितेश जहां पर आए थे वहां पर, हालांकि रितेश भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है लेकिन आज वो काम नहीं कर पाए जिसकी जरूरत थी। थोड़ी धीमी पारी रही उनकी, वहां से ये मैच इताड़े के हाथों से निकल गया। मिस हिट है हवा में जरूर लेकिन फील्डर दूर, और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। तो आखिरकार मैच को जीतने में कामयाब मेहर 11 बापगांव 17 रनों से मुकाबला जीता है। शानदार जीत, शानदार शुरुआत सरपंच कप 2026 में मेहर 11